Hi everyone, welcome to my YouTube channel. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट लो फॉर ए रिएक्शन, ये रिएक्शन दी हुई है के ए की पावर 1 और बी की पावर 2 ऑन डबलिंग ए एंड बी, दोनों को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन है उनको डबल करना है। द रेट ऑफ द रिएक्शन सेल इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कैसे इंक्रीज होगी, तो जो जो अपने को इनकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है उसको क्या करना है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपने को डबल करना है। जैसे अपने को दिया हुआ है कि के ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो इसमें सिर्फ की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 1 है। अब इसमें करना क्या है कि के ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करना है, ठीक है, 2 इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन हो गया, और बी की कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या करना है, डबल करना है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। तो कितने हो गया, 8, 2 दूनी 4 और एक ये 2 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गए। तो 8 के ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज होगी कौन से फैक्टर से, 8 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, इफ द रेट कांस्टेंट फॉर ए सम रिएक्शन इज, क्या दे रखा है, के इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁴ लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, देन इट्स ऑर्डर। मीन्स ये जो रेट कांस्टेंट दिया हुआ है इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसके अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपको क्या देखोगे कि इसके अंदर जो के है उसकी यूनिट्स क्या है। तो जो के की यूनिट्स यदि अपन काउंट करते हैं या अपन निकालते हैं तो क्या करते हैं, मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट किसके अंदर आएगी, जब आप n इक्वल्स टू क्या रखोगे, 2 रखोगे। तो जब n इक्वल्स टू 2 रखोगे तो आएगा मोल अपॉन लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स। आगे क्या लिखोगे, मोल लीटर -1 सेकेंड इनवर्स। जब आप इसको आगे कैलकुलेट करोगे तो क्या लिखोगे, लीटर डिवाइडेड बाय मोल और सेकेंड इनवर्स, और इसको क्या लिख सकते हो, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मीन्स एन इक्वल्स टू जब अपन ने क्या रखा, 2 रखा, तब अपनी ये वाली के की यूनिट आई, तो इसका मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा इसका, 2। तो किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शंस फॉलोज, पी प्लस क्यू से क्या बन रहा है, आर बन रहा है, इज एज फॉलोज। मीन्स ये जो पी प्लस क्यू से आर कैसे बनेगा, ये 2 स्टेप के अंदर बनता है। फर्स्ट स्टेप के अंदर पी से एस बन रहा है और ये स्लो मैकेनिज्म है, और सेकंड स्टेप के अंदर क्या होता है, एस प्लस क्यू रिएक्ट करेंगे और इस क्या बनेगा, आर प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन है वो फास्ट रिएक्शन है। तो अपने को इसके लिए रेट इक्वेशन एंड द ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू पी एंड क्यू आर गिवन बाय दी, जो अपने रेट इक्वेशन निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग इनका क्या देखना है अपने को, ऑर्डर देखना, और किसके रेस्पेक्ट में, पी और क्यू के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले अपने को पता होता है कि जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो वो किसकी लिखते हैं, जो जो रिएक्शन क्या होती है, स्लो होती है। तो क्या लिखोगे, के 1 आ जाएगा क्योंकि अपन स्लो रिएक्शन फर्स्ट है, तो पी की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो पी के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया, 1 हो गया क्योंकि इसकी पावर 1 है, और Q यहाँ पे है नहीं तो Q के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि Q है ही नहीं तो इसका मतलब क्या है, उसकी पावर क्या है, 0 0 हो गया, तो वो क्या हो, 1 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन इज 10 सेकेंड इट्स वेलोसिटी कांस्टेंट में बी। मीन्स आपको क्या दिया है, T1 हाफ दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। तो आपको क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। के इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 6.693 डिवाइडेड बाई T1 हाफ। तो आप क्या लिख सकते हो, 0.693 डिवाइडेड बाई 10 सेकेंड, ठीक है। आगे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 0.693 डिवाइडेड बाई 10, जब यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, 1000, ओके। तो आप क्या लिख सकते हो इसको आगे,
0.0693 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.0693 सेकेंड इनवर्स मीन्स सी इज आंसर। तो केमिकल काइनेटिक्स से जो भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो अच्छे से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी केमिकल काइनेटिक्स से आया हुआ है। 4Na से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय ट्वाइस, ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या आएगा, Ka/n। अब जो n क्या है इसके अंदर वो देखो, n अपने को क्या करना है इसके अंदर कैलकुलेट करना है। इसके लिए आपको दिया हुआ है द रेट ऑफ रिएक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन है ए की, सॉरी वो कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, ट्वाइस इंक्रीज हो रही है, मीन्स K2A/n। जब कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस इंक्रीज हो रही है उस टाइम पे इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज कितना हो रहा है, 4 टाइम्स। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया 4, उस टाइम पे क्या हो गया, जब ट्वाइस कॉन्सेंट्रेशन हो रही है तो 4 हो गया, तो 2 की पावर क्या हो गया, n लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मीन्स n इक्वल्स टू क्या आएगा 2। मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ट्वाइस इंक्रीज होगी उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होती है, और उस टाइम पे क्या है अपने को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछा है, तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको, आंसर क्या आ जाएगा 2, मीन्स बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस, मीन्स इसके अंदर अपने को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए अपने को पता है कि जब भी कोई एलिमेंट अपन लिखते हैं तो Z नीचे लिखेंगे और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, ऊपर होता है। जब एटॉमिक मास में से Z माइनस करेंगे, मीन्स प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या एटॉमिक नंबर जब आप माइनस करोगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो इसमें भी सेम ऐसे ही करना, 56 माइनस 26 इक्वल्स टू क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी आ जाएगी 30। ठीक है, तो n इक्वल्स टू क्या आएगा 30, तो आंसर इज 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट हैविंग Z इक्वल्स टू 68 इज रिलेटेड टू, मीन्स एटम के अंदर यदि किसी भी एटम का आपको एटॉमिक नंबर दे दे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है Z इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 68, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एटम का क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है इसका। तो जब Z इक्वल्स टू 68 होता है तो इसका अपन एटॉमिक नंबर क्या लिख सकते हैं, XE जीनोन 4F12 है 6S2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसके अंदर देखिए जो भी ऑर्बिटल है वैलेंस सेल के अंदर वो क्या है, ये वाला ऑर्बिटल क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। इसका मतलब जो ये वाला जो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 68 है वो कौन से कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, F ब्लॉक एलिमेंट। कैसे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रिलेशनशिप डेल्टा T अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट क्या हो गया, एंट्रोपी इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आपको ये जो मैक्सवेल रिलेशनशिप के लिए 4 इक्वेशन पता होनी चाहिए। जैसे ही आपको ये 4 इक्वेशन पता होगी तो अपन ने एक यूलर रूल पढ़ा था कि फर्स्ट का फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद में सेकंड का सेकंड, और उसके बाद में जो कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, फर्स्ट का सेकंड। मीन्स जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर 2 अपन ने डेरिवेटिव्स हैं, एक T एंड DS हैं। तो देखिए इसके अंदर जब आप इसका सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको चेक कर लेते हैं, यदि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आ रहा है तो अपना फर्स्ट में ही सही हो जाएगा आंसर। तो देखिए डेल्टा T मीन्स फर्स्ट का फर्स्ट हो गया, फिर सेकंड जो टर्म है उसका सेकंड डेरिवेटिव है जो dV, तो डेल्टा T अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट क्या हो गया, फर्स्ट का सेकंड। मीन्स ये इसको फॉलो कर रहा है, तो इसका फॉलो कर रहा है, तो इसके अंदर सेकंड टर्म क्या होगी, फर्स्ट का, इसको आप फर्स्ट मान लेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट मान मीन्स क्या हो गया, माइनस DP, फिर फर्स्ट का फर्स्ट हो गया,
फिर सेकंड का क्या लिखोगे, सेकंड माइनस डी पी अपॉन डी एस हो जाएगा, और फर्स्ट का सेकंड कांस्टेंट हो जाएगा, मीन्स वी इज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसका इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो आपको बस इक्वेशंस याद होनी चाहिए और फिर इसके बाद में आपको यूलर रूल याद होना चाहिए, जिसके अंदर क्रॉस डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो गया, डी। मोस्ट ऑफ एग्जाम्स के अंदर एक पीएच का क्वेश्चन आता ही आता है। तो देखिए, पीएच ऑफ m अपॉन 200 BaOH2, इसके लिए आपको पीएच कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी आपको कंपाउंड दिया हुआ है उसके अंदर जो H प्लस आयन या OH प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन को आप देख लोगे क्या है। तो इसमें देखिए Ba+2 में टूटता है और 2OH माइनस आयंस में। तो OH माइनस आयंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो दी हुई कितनी है, सिर्फ OH की कितनी दी हुई है, m अपॉन 200। और इस कंपाउंड के अंदर कितने OH मिलते हैं, 2OH आयंस मिलते हैं। तो क्या लिखोगे आप, 2 × 1 अपॉन 200 लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल क्या हो गया, तो इसका 10 की घात -2 आ गया। अब आप pH मीन्स POH का फॉर्मूला लगा दोगे कि माइनस log OH माइनस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन। तो जो कॉन्सेंट्रेशन अपने पास में आई वो क्या आई, -log 10⁻⁻2 कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करोगे आगे तो देखिए क्या आएगा, ये माइनस जो बाहर वाला माइनस है, ये -2 log 10, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका आंसर क्या आ गया, 2। मीन्स अपने पास में जो POH आई है वो कितनी आई है, 2 आई है। और अपने को पता है कि PH प्लस और POH माइनस ये किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल। ये कितनी है, ये अपने पास 2 आई है। तो 14 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, 12। मीन्स पीएच क्या हो जाएगी इसकी, 12। ओके, इजी सा क्वेश्चन है। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने, बस ये किस में टूटता है, ये जो आयंस जिसमें टूटते हैं उसको कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई करना जरूरी है। यदि ये भूल गए तो आंसर गलत आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज हिट्रोलैप्टिक। तो जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है होमोलैप्टिक, ओके, एक होता है हेटेरोलैप्टिक। तो अपने को जो भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होगा उसके अंदर अपने को क्या देखना है कि जो लिगेंड्स है वो देखने हैं। जैसे मान लीजिए CuCN4 -3, मीन्स इसके अंदर अपने को ये लिगेंड देखने के, यदि लिगेंड सारे के सारे सेम है, यदि सारे के सारे लिगेंड एक ही टाइप के हैं, सेम है, तो वो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, होमोलैप्टिक होगा। और यदि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, जैसे M है और इसके अंदर A और B, ये 3 मान लो, ये 3 मान लो, ठीक है। तो इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर 2 टाइप के लिगेंड है, एक तो A है एक B है, तो इस कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे अपन, हेटेरोलैप्टिक। तो देख लो इसके अंदर ये होमोलैप्टिक हो गया क्योंकि सारे के सारे साइनो लिगेंड है, इसमें क्लोरो लिगेंड है सारे के सारे, ये भी होमोलैप्टिक हो गया। इसमें एमिनो लिगेंड्स है तो ये भी होमोलैप्टिक हुआ। अब इसके अंदर देखिए एक एमिनो लिगेंड है एक क्लोरो लिगेंड है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा अपना, हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। ओके।